वो बाहर टहल रहे थे, उसी में से जाकर एक कल्लू को डस लेता है। कल्लू की मौत हो जाती है। कल्लू इकलौता लड़का था, उसकी मौत हो गई, उसका तो वंश उजड़ गया। क्या करते हुए? शौच करते हुए। और शौच कौन सी प्रक्रिया है? दैनिक क्रिया। अब सोचिए, कोई जान जोखिम में डाल करके अगर दैनिक क्रिया करे, शौच करे, टट्टी करे, तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जान गंवा बैठे वो शौच करते हुए। और यह भी जरूरी है, जरूरी नहीं है कि सांप या बिच्छू किसी को डसते डंक मारते हैं तो केवल बच्चे को, किसी को भी काट सकते हैं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग किसी को भी काट सकते हैं, किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन अगर कल्लू के घर में एक शौचालय होता तो शौच करते हुए उसकी जान नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो घास फूस झाड़ है उसमें हमेशा सांप के मिलने की संभावना रहती है, घर भर में कम आते हैं। दूसरी चीज, एक बुजुर्ग व्यक्ति गए शौच करने के लिए, फिसल गए और उनके कमर की हड्डी टूट गई। जब कमर की हड्डी टूट गई तो इलाज कराने जब गए बाहर, 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगा। 2.5-3 लाख में पता नहीं कितने शौचालय वो बनवा लेते। कमर की हड्डी ठीक नहीं हुई, ऊपर से आए उधर से तो खटिए पे ही उनकी पूरी जिंदगी बीती। घर वाले कहते थे इनको 2 रोटी कम ही दो, नहीं तो शौच करेगा। सोचिए, जितना इलाज में पैसा लगा उतने में तो शौचालय बन जाता। बहुत सी सरकार की योजनाएं आई, शौचालय बने, लेकिन जब तक हमारी आपकी सोच में शौचालय के प्रयोग वाली बात नहीं आएगी तब तक हम आप शौचालय का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे ही एक परिवार था, चैतू का परिवार। उनके घर में शौचालय तो बन गया, लेकिन हमेशा उस शौचालय में ताला जड़ा होता था। इवन उनके घर की सारी महिलाएं भी बाहर शौच करने के लिए जाती थी, झुंड बना करके, बहू, सास, बेटी, पोती, सब। तो हर घर में, हर गांव में कुछ जुआरी होते हैं, कुछ नशेड़ी होते हैं, जिनको हमेशा पैसे की जरूरत होती है, रोज कमाते धमाते नहीं है। उन्होंने देखा कि ये अपने कान में, नाक में, गले में कुछ पहने हुई है। तो एक दिन वो सब खींच लिया। 2.5-3 लाख 4 लाख का गहना उन सबों का चला गया। उतने में और शौचालय बन जाते हैं। हाँ, उस दिन के बाद वो महिलाएं बाहर नहीं गई। तो अगर हम घर से बाहर शौच के लिए जा रहे हैं तो इस प्रकार के भी खतरे हैं। चलिए, गहना चला गया, आभूषण चला गया, फिर बन जाएगा। लेकिन कोई तो एक चीज होगी जो खो जाने के बाद या चले जाने के बाद वापस नहीं आती। क्या है ऐसी चीज? इज्जत। इनके लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि अगर इज्जत, अच्छा सभी लोग नहीं सहमत है क्या? इज्जत अगर चला जाए, सम्मान चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि भारत में दिन प्रतिदिन दुष्कर्म की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, दुराचार की, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और उसमें से 80% घटनाएं खुले में शौच करते जाते समय हो रही हैं। 80% घटनाएं खुले में शौच करते जाते समय हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कोई भी महिला, बहन, बेटी, मां अगर बाहर खुले में जाकर के शौच करती है तो जाहिर सी बात है कोई कपड़े पहनकर शौच नहीं करेगा, कपड़े में शौच नहीं करेगा, उसे अर्धनग्न होना पड़ता है। और जो दुराचारी हैं वो तो विकृत मानसिकता के होते ही हैं, किंतु विज्ञान ये कहता है कि महिलाओं का नग्न शरीर देखने के बाद पुरुषों के पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क में होता है, वहां से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऐसे में इस प्रकार के अपराध की संभावना काफी बढ़ जाती है। और महिलाओं के सजीव अर्धनग्न शरीर को न देखें भी, फोटो वीडियो देख करके वो हार्मोन स्रावित होने लगता है। तो ऐसे में जब भी हम खुले में शौच करने बाहर जाते हैं, हमारे घर की महिलाएं जाती हैं, तो इस प्रकार के खतरे की संभावना बनी हुई है। शौच एक निजी क्रिया है, जैसे स्नान एक निजी क्रिया है। प्रत्येक घर की महिलाएं आड़ में स्नान करती हैं कि उनका नग्न शरीर कोई देखे ना। तो फिर महिलाएं शौच खुले आसमान के नीचे क्यों करती हैं? उस समय तो उनके निजी अंग दिखाई देते हैं, अगर उधर से कोई गुजर रहा है तो। कुछ नहीं व्यवस्था है, 4 बांस गाड़ के
4 पुरानी चादर या पुरानी साड़ी से आड़ करके उसमें कुछ व्यवस्था कर ले। लेकिन खुले आसमान के नीचे 2018 में 21वीं सदी में अर्धनग्न होकर के शौच करना बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इन स्थितियों से जो परिवार 2-4 होते हैं जिन पे गुजरती है उन्हें पता चलता है। जैसे अभी एक उदाहरण पवई ब्लॉक की घटना है जो हमारे पास न्यूज़पेपर में है। वह सबके पास वो न्यूज़पेपर आया होगा और वह 2 अक्टूबर 2018 यानी आज से 20-25 दिन पहले के समाचार पत्र में छपा है। 1 अक्टूबर की घटना है, फ्रंट पेज में निकला है। पवई ब्लॉक में एक 22 साल की लड़की जो BSc तृतीय वर्ष की छात्रा थी। भैया पानी उन्हीं रहने दीजिए, इसके लिए हम लोगों के लिए परेशान ना होइए, गांव वालों को पिला दीजिए। हम लोग पानी पीने का तब माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है जब गांव ODF हो जाएगा। लड़के पास हो जाते हैं। वह लड़की पढ़ने में तेज थी। दुर्भाग्य यह था कि उसके घर में शौचालय नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। गई शाम को शौच करने, उसके साथ न केवल दरिंदों ने सामूहिक दुराचार किया बल्कि अपना दोष छुपाने के लिए उसको जला करके फेंक भी डाला। यानी उस परिवार ने इज्जत सम्मान तो छोड़िए, बेटी भी खो दिया। और वह न्यूज़पेपर मैं लेकर के आया हूं। हम ये चाहेंगे कि कोई बरामद, यानी जो अभी हमने आपको बात बताई वह बात 2 अक्टूबर 2018 के इस दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में छपा है जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ संवाददाता। पवई थाना क्षेत्र की एक युवती सोमवार शाम घर से शौच के लिए निकली थी। बाद में देर शाम गांव के समीप नदी के किनारे उसकी जली हुई लाश बरामद हुई। ग्रामीण सामूहिक दुराचार के बाद युवती की हत्या की आशंका जता रहे हैं। करीब 22 वर्षीय युवती BSc तृतीय वर्ष की छात्रा थी। परिजनों का कहना है कि वह शाम लगभग 4 बजे घर से शौच के लिए निकली थी। शाम 6:30 बजे चरवाहे गांव के उत्तर तरफ स्थित मंजूसा नदी के किनारे गड्ढे में युवती की जली हुई लाश देख हतप्रभ रह गए। चरवाहों की सूचना पर ग्रामीणों के साथ पवई थाना अध्यक्ष मनोज सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण का कहना है कि जिस स्थान पर लाश मिली है उस स्थान पर करीब 1 बिस्वा क्षेत्र में घास फूस रौंदा हुआ था, जिसमें ग्रामीणों ने सामूहिक दुराचार के बाद जलाकर हत्या की आशंका जताई है। परिवार के लोग इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। SSP ग्रामीण नरेंद्र सिंह ने बताया कि युवती को अन्यत्र जलाकर मारने के बाद लाश को नदी के पास लाकर फेंका गया है। जहां लाश मिली वहां से लगभग 200 मीटर दूरी पर उसका घर है। उन्होंने सामूहिक दुराचार की बात से इनकार किया है। मृत युवती 5 बहनों में चौथे नंबर पर थी। एक भाई है जो सबसे छोटा है। इसके पिता खेती करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिजनों ने युवती की शादी तय कर दी थी। शादी की स्थिति भी 3 फरवरी निर्धारित थी। परिजनों का कहना है कि इनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। छपा हुआ कि आजमगढ़ में नदी के किनारे छात्रा की जली लाश बरामद।